किसी भी सरकारी योजना का उद्देश्य, लक्ष्य होता है समाज के अंतिम यानी आखिरी पायदान पर, आखिरी सिरे पर खड़े नागरिक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। सिर्फ सिस्टम नहीं, घरों का माहौल बदलना, सिर्फ कागजों पर आंकड़ेबाजी नहीं करना, बल्कि गरीब गुरबे और जरूरतमंद आंखों में उम्मीद जगाना और आत्मविश्वास पैदा करना। लेकिन क्या सरकारी योजनाएं ऐसा कर पाती हैं? क्या ऐसा हो पाता है? आमतौर पर नहीं। तो क्या मध्य प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का महिलाओं के जीवन पर कोई सामाजिक और आर्थिक असर पड़ा है? क्या यह योजना आर्थिक मदद से बढ़कर अब महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सम्मान और निर्णय शक्ति का नया नाम बन चुकी है? 2 साल में महिलाओं के खाते में 25 किस्तें आ चुकी हैं, यानी लाडली बहना योजना अब अपनी सिल्वर जुबली मना रही है। और इस मौके पर 10 सूत्र ने यही जानने की कोशिश की है। आज यानी सोमवार 16 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर से सिंगल क्लिक से 1 करोड़ 27 लाख बहनों के खातों में 1,551 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी। सबसे खास बात यह है कि यह स्कीम डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, यानी किस्त का पैसा सीधे हितग्राहियों, यहां पे हितग्राही जो है महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की, उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। और 2 साल में तकरीबन 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा सीधे महिलाओं के हाथ में पहुंचा है। और इन पैसों से सिर्फ बैंक खाता ही नहीं, बल्कि महिलाओं की सोच और घर समाज का माहौल भी क्या बदल रहा है, क्या बदला है? क्या अब महिलाएं खुद के लिए फैसले ले पा रही हैं? क्या बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ पा रहे हैं? क्या परिवार में कलह जो पैसों को लेके होती थी, तू मैं होती थी, वो कम हुई है? क्या पति पर महिला की आर्थिक निर्भरता कम हुई है, घटी है? और क्या ग्रामीण इलाकों में मनिहारी वाले, किराना दुकानदार, फल सब्जी बेचने वालों की ग्राहकी भी मजबूत हुई है, बदली है? और ये बदलाव कैसे हो रहा है? क्या कोई क्रांति खड़ी हो रही है या चुपचाप ये बदलाव हो रहा है? आपने लाडली बहना योजना पर अब तक कई कवरेज देखे होंगे, लेकिन हमारा दावा है कि ऐसा कवरेज आपने अब तक नहीं देखा होगा। हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात 10 सूत्र के विशेष संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट की महिलाओं पर इस योजना का, लाडली बहना योजना का कितना, कैसे, क्या असर पड़ रहा है। आइए देखते हैं। लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती। पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन होता है। जब चुनाव था तब 1,000 थे, 1250 दिए, और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते करते 5 साल में 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा, 3,000 रुपया महीना तक। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसने न केवल बीजेपी को भरपूर सियासी माइलेज दिया है, बल्कि 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लाडली बहनों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की बड़ी वजह भी बनी है। राजनीति में अक्सर कई योजनाएं सिर्फ घोषणाओं, वादों और दावों तक ही सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन जब नीति और नीयत नेक हो और जमीन पर अमल ईमानदारी से हो, तो समाज में नई चेतना जगाने वाले नतीजे मिलते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इसी की जीती जागती मिसाल है। ये योजना जून 2023 में शुरू हुई थी, जिसकी 25वीं किस्त 16 जून 2025 यानी सोमवार को जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खाते में 1,551 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की।
इसी के साथ योजना के तहत अब तक कुल 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। लिहाजा द सूत्र ने जमीन पर उतरकर योजना का असल असर देखा। हमने पूरे प्रदेश की लाडली बहनों से बातचीत की और जाना कि 1250 रुपए प्रति महीने की किस्त ने उनकी जिंदगी में क्या और कितना आर्थिक और सामाजिक बदलाव किया है। भोपाल की महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। लाडली बहना जो योजना बनाई गई है ना सरकार द्वारा, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। हमें काफी सपोर्ट मिल रही है उससे महिलाओं को। अच्छी जो है बहनाओं को बहुत राहत मिलेगी जी। और वो पैसे हम अपने घर में कुछ भी सामान लेने में जरूरत पड़ती तो वो काम हो जाता हमारा। घर में सब्जी भाजी में बहुत मदद मिल जाती उससे। खुशी तो होती है, थोड़ा बहुत सहारा लग जाता है। आजकल के समय पे लोग 500 का सहारा लग जाता है, वही बहुत रहता है। फिर ये तो 1250 है। सरकार ने अच्छी चलाई है महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए। हाँ, थोड़ी सी राहत मिल गई है। हम इस पैसे का मतलब जैसे कि कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो मतलब जैसे कि घर की कोई चीज़ की कमी हो गई तो घर पे हस्बैंड नहीं है तो उस चीज़ के अपन यूज कर सकते हैं। अच्छा। उस पैसे को हमने हमारे बेटे की स्कूल में फ़ीस भरते थे। ये लाडली बहना योजना जो शुरू करी है सरकार ने, इससे लाडली बहनाएं जो आत्मनिर्भर हो गई हैं, जो छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने पति से पैसे मांगते थे, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। पैसे जोड़ के कुछ अच्छा अचीवमेंट कर सकती हैं, कुछ ले सकती हैं। हम अच्छी मानते हैं, बढ़िया योजना मानते हैं और कभी बंद भी नहीं होना चाहिए जी। मेरे ख्याल से बंद भी नहीं होना चाहिए इसको और बढ़ा देना चाहिए राशि। जैसे बोल रहे थे हम 3,000 तक कर देंगे। क्या करते, बच्चे पैसे नहीं देते, पति पैसा नहीं देते, दवाई दारू में करते हो, खाते पीते हैं, बच जाते तो अपन कुछ ले लेते हैं घर का सामान। ये दवा दारू में खाने पीने में ही हो जाते हैं। इस पैसे से हमने चीज बनवाई है, टॉप से बनवाए सोने के, सब अच्छा लगता है सर। ये पैसे के सर में दवाई 1200 मिलता है। 3200 का दवाई आता है, 1 महीने की दवाई खाती है। जरूरत पड़ते तो दुकान में लगा लेती है। मतलब जो भी अपनी छोटी छोटी जरूरत होती है उससे सब महिलाएं अपना पूरा कर लेती हैं। कोई भी खर्च जो भी रहता है ना उनका थोड़ा बहुत छोटा मोटा वो अपना पूरा कर लेती हैं। और मैंने तो वैसे खर्च तो मतलब अपनी जगह है, लेकिन मैंने पॉलिसी ली है LIC की। ये बहुत अच्छी योजना है। महिलाओं को बहुत आर्थिक मदद हुई है। घर की छोटी छोटी जरूरतें होती है उनके लिए, हमको जैसे पैसे मांगना पड़ते थे वो अब नहीं मांगना पड़ते हैं। हम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। इंदौर की लाडली बहनें बोली कि उन्हें राशन खरीदने और बच्चों की फीस जमा करने में राहत मिली है। बहुत राहत मिलती है। राशन बच्चों का में ही होता है खर्चा, पढ़ाई भी होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत दे देती हूँ। थोड़ा बहुत पैसे बढ़ जाए बस यही चाहिए। मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई में यूज़ करती हूँ। अच्छा लग रहा है। अभी घर में कभी सैलरी वगैरह नहीं आई है तो उसमें हम राशन पानी वगैरह भर लेते हैं, कभी कपड़े लत्ते ले लेते हैं। घर में कभी पैसे की कमी हो जाती है तो वो पैसे निकाल के हम खर्च कर लेते हैं, जैसे लड़की के एडमिशन में या फीस भर देते हैं हम। लाडली बहना का जो पैसा आ रहा है सर, वो पैसे बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। बच्चों को पढ़ाते उसकी मतलब बुक्स वगैरह, कॉपी किताबी, छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं। अच्छा फ़ायदा है भैया, क्यों फ़ायदा नहीं है। हमारे घरेलू काम में वैसे ही मदद आ रहे हैं, हमको उस पैसे से बहुत सहयोग है। कभी ज़्यादा परेशानी रहती है तो हमारा काम हो जाता है उस पैसे से। फ़ायदा क्या, कभी मुसीबत आ जाती तो गैस की टंकी भरवा लेते हैं, कभी बच्चों की किताब कापी आ जाती है, कभी कभी स्कूल की फीस भी थोड़ा भर देते हैं। जबलपुर की बहनों की गैस सिलेंडर जैसी जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं। मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है कि मैं इसके बच्चे के लिए फीस जमा कर पाती हूँ या कभी गैस सिलेंडर भरवा पाती हूँ। बहुत कुछ होता है, अपना मदद होता है मेरे लिए बहुत कुछ। इसके भरोसे भी रहते हैं कि ये महीने में आ रहा है तो मेरा कुछ काम आएगा। ठीक है, इतना अभी के हिसाब से तो ठीक है, फिर आगे जाके थोड़ा सा बढ़ेगा, महंगाई जैसे बढ़ेगी। जो मिल रहा है सरकार की तरफ से वो हम अलग रख रहे हैं, और जो उनकी तरफ से मिलता था तो वो घर में बताना पड़ता था कि हाँ इस चीज़ में खर्च हुआ, उस चीज़ में खर्च हुआ। अभी बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बहुत सा फायदा हो रहा है। जैसे कि कभी बच्चों की फीस नहीं दे पाते थे, वो मतलब कभी कभी महीने में दे सकते हैं। और मायके जाना है तो जा सकते हैं, कभी अपने लिए ही खर्च करना है तो कर भी सकते हैं। त्योहार पड़ते हैं, रक्षाबंधन पड़ता है, दीपावली पड़ती है, मायके जाना पड़ता है तो पति से पैसे लेना पड़ता था। अब अपने पास खुद रहता है तो उसमें अपन कर सकते हैं, पैसे से अपना निकाल के जो अपन को लेना है त्योहारों में तो अपन ले सकते हैं, पति से मांगना नहीं पड़ता है पैसे। खर्चे ही हो रहा होगा, कहीं कुछ आ जाता, कहीं कुछ आ जाता। पहले नहीं था, सरकार नहीं दे रही थी, अब दे रही है, तब थोड़ा फायदा है। महिलाओं के जीवन में कोई बदलाव आया है? हाँ, क्यों नहीं, हमको तो बहुत खुशी है। 2 पैसा बचता है, अपना जो लेना अपने महिलाओं को खुशी रहती है। बहुत अच्छा सहारा है, काम में आता है। जैसे हम 2 पैसा अपने आया तो चलो बीसी डाल दो,
इकट्ठा काम में आ जाएगा, इकट्ठा ही काम में आ जाता, अपना कुछ कुछ ले लो, कभी ज़रूरत कभी बिल नहीं है अपना जैसे चुका तो अपना पैसे इकट्ठा निकाल के बिल भी चुका सकते, कुछ ना कुछ काम में आता है। ये योजना तो बहुत अच्छी है महिलाओं के लिए और इसमें बहुत ही हर चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो अपन कुछ भी चीज़ मतलब उस पैसे से कर सकते हैं। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले की महिलाएं खुद और बच्चों पर ये पैसा खर्च कर रही हैं। घर के लिए जरूरत है, लड़के बच्चे के लिए है, कुक के लिए है, लाभ है उसमें से। घर का सामान लेती हूँ, किराना, सब्जी भाजियाँ और बच्चे के लिए। बच्चा पढ़ता है उनको पढ़ाते हैं, बाजार हाट कोई जो भी समस्या है उसमें हम खर्च करते हैं। हाँ सब्जी भाजी अब आई से बदलाव भाव चल जाता है ने, हमारे काम चल जाता है बहुत। अब बदलाव आई से थोड़ी बहुत, अब कैसे नहीं बदलाव आई। अब पहले है तो हर महीना कोई का पैसा नहीं है। लाडली बहना का पैसा और छोटी छोटी जो जरूरत रहती है वो पूरा कर लेते हैं हम लोग और हमारे पति से हम लोग पैसे नहीं मांगते, सरकार देती है उससे पूरा हो जाता है। और सरकार बोले थे 3000 देने के लिए, वो अभी दिए नहीं है, कब तक देंगे पता नहीं सर। उससे कभी हम मतलब छोटे बच्चे हैं हमारे दो, उनके लिए कभी बुखार ताप हो तो उसके लिए पैसे निकलवा के उसके उपयोग करते हैं। और कभी कभी घर में भी जो भी खर्चे हैं तो वो भी पूरा हो जाता है उससे। नरसिंहपुर में पूरा परिवार योजना के पैसों का जरूरत के हिसाब से फायदा उठा रहा है। मेरा मेडिसिन का खर्चा है। हाँ। मैं शुगर पेशेंट हूँ। हाँ। तो उसके लिए खर्च कर लेते हैं। हाँ। उसमें भी कई रखते हैं, मतलब घर में और भी कुछ चीजों के लिए उपयोग हो जाता है, जैसे बच्चों की कभी फीस वगैरह है, उसमें भी कभी घर में भी उपयोग हो जाता है, कभी जरूरत पड़ती है तो घर में मतलब सिस्टर को भी देना पड़ता है। जैसे घर में खर्च करते हैं, जैसे गैस है, घर में राशन है, या कभी बच्चों की फीस के लिए घर में कम गए तो उसमें निकालते हैं। अपने उपयोग में जैसे कि मैं घर पे नहीं, उनके पास पैसा है वो गैस भी भरवा लें। दूसरी चीज़ क्या है कि मेरी पत्नी की जो दवाई वगैरह रहती है इमरजेंसी, और कुछ पैसा उनका बैंक में अकाउंट में जमा रहता है, उसको हम पूरा पैसा यूज नहीं करते। तो कभी महीने 2 महीने में कुछ ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए तो अपन इकट्ठा पैसा कोई बड़ा काम कर लेते हैं उनके लिए। रायसेन की हितग्राहियों और उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि लाडली बहना योजना के पैसों से परिवार में कलह कम हो गई है। हमें इससे बहुत लाभ मिला है। जैसे महिलाओं को ये लाडली बहना योजना के 1250 रुपये मिल रहे हैं मासिक रूप में। जब से घर में कोई कलह नहीं होती, उन्हें कुछ खरीदना होता है, सब्जी भाजी से लेके बच्चों की फीस, कपड़े, सब वो अपने उस पर निर्भर हो गई हैं। अब घर में कोई कलह नहीं होती। हमें तो बहुत फायदा भैया, 2 साल हो गई, 12,500 रुपये ले पानी कर रहा है खूब, अपने दूसरे का श्रेय नहीं होना है, अपना खर्च निकाल ले तो खूब, बच्चों से लेने की जरूरत ही नहीं। बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी है कुछ परसेंट तक। जो पहले महिलाएं सोचती थी कि हम कैसे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो आप 10 तारीख का इंतजार करती है कि आगे 10 तारीख के बाद मैं ये काम अच्छे से कर लूँगी। हम लोग सब बहनें मिलकर यही चाहते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ये योजना लागू करी थी ये हमेशा रहे। हमें 1250 रुपये जो मिलते हैं लाडली बहना योजना के द्वारा, उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। घर में हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अब जो भी अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं वो अपन खुद पूरी कर सकते हैं। कुछ भी अपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो अपन खुद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी योजना है, हर महिला को इससे बहुत लाभ मिलता है। बहुत फायदा हुआ है। 2 साल से ये सरकार ने जो योजना चलाई है तो छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और इस योजना से हमें बहुत लाभ है। पहले पति से पैसे मांगना पड़ता था, अब नहीं है ज़रूरत। अब खुद जाओ और निकाल के ले आओ और अपनी थोड़ी जो छोटी छोटी इच्छाएं उन्हें पूरे करने के लिए। फायदे तो बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ भी नहीं है। अब पहले हमें परिवार से मतलब अपने पति से आश्रित रहना पड़ता था, छोटी मोटी चीज़ों के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। अब ये है कि जो सरकार ने योजना बनाई है जी, इससे हमें लाभ है। रतलाम की लाडली बहनों ने बताया कि अब उन्हें पति से पैसे नहीं मांगने पड़ते। बहुत फर्क पड़ा है, जैसे पहले अपने पति से मांगने पड़ते थे, जैसे मांगने की जरूरत नहीं है और बहुत फायदा है। जैसे अपने को किसी भी चीज़ की जरूरत अपन अकाउंट में 2-4 महीने इकट्ठे हो जाए निकाल सकते हैं, कुछ अपना काम कर सकते हैं। जैसे जी हाँ, बहुत आत्मविश्वास तो बहुत बड़ा है। ऐसा ही कुछ ज़रूरत हो तो जैसे सामान वामान खरीद लेते हैं घर का या कुछ अपने लिए कपड़े वगैरह, मतलब बहुत सुविधा हो गई। घर में भी हम मतलब सामान ला सकती हूँ मैं,
और जैसे कहीं आने जाने के लिए भी मतलब खर्चा हो जाता है। बहुत फ़र्क पड़ा भैया। वो क्या है कि पहले हस्बैंड के उससे मोहताज से, अब क्या है कि ये मिले हैं, इससे थोड़ा मतलब घर खर्चा नहीं किसी का मतलब हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। और खातेगांव की महिलाओं की दवाओं और घर खर्च की दिक्कत खत्म हो गई है। उस पैसे से अपने घर के खर्चा निकालती हूँ। जो बच्चे हैं उनके लिए कभी कपड़ा लत्ता खरीद देती हूँ, कभी यही साबुन तेल जो महीना में अपना ही खर्चा करते हैं। कपड़े लत्ते चूड़ी टिकली लेते हैं, लड़के बच्चे के लिए ले देते हैं, खुद के लिए अच्छा बदलाव आया है। यही कि थोड़ी बहुत अपने लिए सामान ले लेते हैं, कोई भी सामान बच्चों के लिए कर लेते हैं, हर एक चीज की जरूरत पूरी हो जाती है हमारी। उस पैसे का बहुत सहायता मिल जाती है हमको। घर में भी कुछ भी जो सामान है उसमें उपयोग करते हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी ऐसे कई चीज में सहायता मिल जाती है उससे। तो सुना आपने, हर महीने 1250 रुपए की रकम से न सिर्फ महिलाओं का बैंक खाता बल्कि उनकी सोच और घर और समाज की सोच भी बदल चुकी है। अब महिलाएं खुद के लिए फैसले ले पा रही हैं, बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ पा रहे हैं, घरों में कलह कम हो गई है। साथ ही और भी तब्दीलियां आई हैं जो अभी आपने खुद लाडली बहनों की जुबान से ही सुना है। अब आपको ग्रामीण इलाकों में मनिहारी वाले, किराना वाले और फल सब्जी बेचने वाले दुकानदारों का अनुभव सुनवाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर, कोई पहली बार हमारी दुकान पे पूछने आया है कि व्यापार कैसा चल रहा है। मेरी दुकान को करीबन 22 साल करीब हो गए और जब से लाडली बहना के पैसे आने लगे हैं ना, इससे पहले तो इसका व्यापार नहीं चलता था। जब से लाडली बहना के पैसे आते हैं बहुत अच्छा व्यापार चलता है, तो बहुत खुशी होती है। ऐसी किस्त डलती है तो महिलाएं निकलती हैं, बाजार में रौनक रहती है, अच्छी खरीदारी करती है। फर्क तो पड़ा है, बिल्कुल महिलाओं में ये फर्क पड़ा हुआ है कि जो है ना बच्चों के लिए जो है ना पौष्टिक आहार ज़्यादा लेके जाते हैं वो लोग, क्योंकि जो लाडली बहना योजना के जो पैसे मिलते हैं ना उसमें बच्चों को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, पौष्टिक चीज़ें ज़्यादा लेके जाते हैं, हर प्रकार की चीज़ें लेके जाते हैं, दूध भी ले जाते हैं, नमकीन भी ले जाते हैं, आटा नमक ये वो सब सारी जो है ना गृहस्थी का जो खाने का सामान रहता है सब ले जाते हैं। खरीदारी भी और उसमें जागरूकता भी आई है। मेरी किराना है, ब्यूटी पार्लर है, सामान मतलब लेडीज़ों का बेचती हूँ, कटनरी का। खरीदारी का अच्छा है, जैसे कि उनका मेकअप का है, बच्चों का सामान में है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है, कम से कम 20 से 25% बड़ा है जी। किराने का है, वैसा है, घर गृहस्थी का सामान है, सब बिल्कुल पड़ा है जी। खरीदती है घर का और क्या खरीदेंगे, नेल पॉलिश, बिंदी। तो देखा आपने, लाडली बहना योजना ने न सिर्फ हितग्राही महिलाओं के जीवन में बदलाव किया है बल्कि छोटे मोटे दुकानदारों को भी आर्थिक मजबूती दी है। अब आपको लाडली बहना योजना की शुरुआत से लेकर अब तक की कुछ अहम जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का ऐलान पहली बार विधानसभा चुनाव के पहले मार्च 2023 में बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया था और मई 2023 में इसकी विधिवत शुरुआत की गई थी। योजना के तहत कुल 1,31,35,985 आवेदन मिले थे, जिन पर 2,18,858 आपत्तियां मिली थीं और इन आपत्तियों की छटनी के बाद कुल 1,29,17,400 महिलाओं को योजना के लिए पात्र माना गया था। सरकार ने 21 से 60 साल तक की उम्र की विवाहित महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपए देने का फैसला किया था, जिसकी पहली किस्त 10 जून 2023 को जारी की गई थी। इसके बाद अगस्त 2023 में रक्षाबंधन के मौके पर योजना की रकम बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई थी और तब से अब तक हितग्राहियों को हर महीने 1,250 रुपए और सालाना 15,000 रुपए मिल रहे हैं। लाडली बहनों को जून 2023 से जून 2025 तक कुल 25 किस्तें मिल चुकी हैं, जिसकी कुल रकम 38,432 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा अगस्त 2023 और 2024 में महिलाओं को एक्स्ट्रा 250 रुपए दिए गए थे। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट लाडली बहना योजना को ही दिया गया है। बाद में बीजेपी ने बाकी चुनावी राज्यों जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी यही मॉडल अपनाया और प्रचंड जीत हासिल की। अब आपको योजना से जुड़े 10 सूत्र के खास सर्वे के नतीजे बताते हैं।
हमने एक खास सर्वे भी किया था जिसमें हमने महिलाओं से उनकी राय पूछी थी, यानी लाडली बहना योजना को लेकर वो क्या सोचती हैं और इस योजना के बाद उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए। हमारे कुछ खास सवाल थे जिसके आधार पर सर्वे में शामिल 57% महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें छोटी मोटी जरूरतों के लिए पति या परिवार से पैसे नहीं मांगने पड़ते। 84% महिलाएं 1250 रुपए अपनी मर्जी से खर्च कर रही हैं, जो खुद ही फैसले लेने के अधिकार की तरफ इशारा करता है। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलने का असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा है। 67% महिलाओं ने माना कि 1250 रुपए प्रति महीने मिलने के बाद घर में आर्थिक मामलों से जुड़ी कलह में कमी आई है। एक और दिलचस्प आंकड़ा ये भी सामने आया कि 52% महिलाओं ने कहा कि उनके पति उनसे पैसे नहीं मांगते, जबकि 25% महिलाओं के मुताबिक पति भी पैसे मांगते हैं। 23% महिलाओं ने कहा कि उनके पति कभी कभार पैसे मांग लेते हैं। इसके अलावा 33% महिलाएं इस 1250 रुपए में से भी पैसे बचा लेती हैं। 30% महिलाएं बच्चों की पढ़ाई पर ये रकम खर्च कर रही हैं। 27% महिलाएं राशन खरीद रही हैं और 10% महिलाएं दवाओं के लिए ये पैसा खर्च कर रही हैं। इसके अलावा सबसे अहम सवाल हमने महिलाओं से आत्मविश्वास से जुड़ा पूछा था, जिसके जवाब में 34% महिलाओं ने माना कि उनका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा है, जबकि 48% महिलाओं ने कहा कि इस योजना के तहत 1250 रुपए मिलने के बाद उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आपको बताते हैं कि 25 किस्त पाने वाली एक लाडली बहना को अब तक औसतन कितना पैसा मिल चुका है। जून और जुलाई 2023 में सरकार ने लाडली बहना को 1000 करके रकम दी, यानी 2000 रुपए। फिर अगस्त 2023 में रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने 250 रुपए की राशि बढ़ा दी। इस तरह योजना की राशि हो गई 1250 रुपए, यानी अगस्त 2023 से जून 2025 तक 23 किस्तों में एक लाडली बहना को 28,750 रुपए मिल चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने 2 बार लाडली बहना को 250 रुपए की रकम प्रदान की, यानी 500 रुपए। इस तरह एक लाडली बहना को कुल 31,250 रुपए मिल चुके हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये बात खुद महिलाएं कह रही हैं और ये आंकड़े भी चीख कर गवाही दे रहे हैं कि लाडली बहना योजना ने न केवल आर्थिक बदलाव किया है बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से भी मजबूत बनाया है। महिलाओं ने इन पैसों से नून, तेल, सब्जी, भाजी, कपड़े खरीदने समेत बचत की आदत भी बना ली है। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वो अब अपने फैसले खुद ले पा रही हैं और यही इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है। तो आपने देखा कि कैसे लाडली बहना योजना है जो वो आम महिलाओं के जीवन में आर्थिक और सामाजिक बदलाव ला रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।